हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। और बहुत सारे लोग ये टॉपिक समझ ना आने के कारण इसको बिना पढ़े ही छोड़ देते हैं। तो चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे समझ नहीं आता है। ओके, तो चलो आज हम लोग सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पहले तो हम जान लेते हैं एडवर्ब है क्या। एडवर्ब के नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, एडवर्ब। वर्ब में कुछ ऐड करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ब में ऐड करने का मतलब क्या, कि जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और बातें बताता है कि कोई नाउन और प्रोनाउन कैसा है, उसी प्रकार से एडवर्ब बताता है कि वर्ब कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से काम कर रहा है। जो कोई काम हो रहा है, वर्ब माने कोई काम करना, तो वो किस तरह से हुआ है, किस समय, किस प्रकार से, किस स्थान पर, क्यों, ये सारी बातें एडवर्ब बताता है। ओके, तो बस एडवर्ब में सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, देख रहे हो, अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच, बाकी सारी पार्ट ऑफ, सबसे मेन तो वर्ब ही है क्योंकि उसके नाम में एडवर्ब है। एडजेक्टिव, एडवर्ब खुद एडवर्ब के अगले एडवर्ब के बारे में, और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी सब के बारे में बताता है। बस नाउन और प्रोनाउन को, जो कि जिनके बारे में मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, उनका काम छोड़ करके बाकी सब के बारे में बताता है। ठीक, चलो तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस है, ही वॉक्स स्लोली। पहले हम वर्ब के बारे में बात कर ले रहे हैं। वॉक्स माने वर्ब है ना, काम कर रहा है, चलने का। तो वो धीमे धीमे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चलता है को मॉडिफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे चलता है। बात समझ में आ गई। ठीक, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज़ वेरी गुड। वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अच्छा जो है ये एडजेक्टिव, हम लोग एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वह एक अच्छा लड़का है, तो हमने कह दिया बहुत अच्छा। कितना अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक, तो यहाँ पे हम अच्छा को मॉडिफाई कर रहा है ये वेरी, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। क्लियर होती जा रही बात। यहाँ पे वर्ब को कर रहा था, यहाँ पे एडजेक्टिव को कर रहा है। और भी आगे देख लेते हैं। ही रैन फास्ट, सपोज ये सेंटेंस है, ही रैन फास्ट, वो दौड़ता है तेज। तो ये जो तेज, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये एडवर्ब है। ये फास्ट जो है ये यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक, अब ये फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है कि तेज तो दौड़ता है और बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, तो एक ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। यहाँ पे वेरी जो है ये ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे वेरी ऐसा एडवर्ब है जो एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, अभी तक हम लोग सारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समझते आए ना, तो अब इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब को कर लिया। एडवर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन है ना, ऑन, अपॉन, अबव, बिफोर, आफ्टर, ये सारे प्रीपोजिशन थे ना। तो यहाँ पे देखो, हर वर्ड जो भी है वो पार्ट ऑफ स्पीच जो कहलाता है अपनी पोजीशनिंग के मारे कहलाता है। यहाँ पे देखो, क्लाउड, बादल, इज जस्ट ओवर अस। ओवर अस, क्लाउड इज ओवर अस, हमारे ऊपर है बादल। अगर हमने कह दिया जस्ट, बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है, तो ये जस्ट ऐसा एडवर्ब हो गया जो ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। देख रहे हो ना। ठीक, तो ये ऐसा एडवर्ब यहाँ पे है जो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। यहीं पे आगे देखो, अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, ही केम जस्ट आफ्टर वी हैड गॉन। वो आया तुरंत उसके बाद, जब हम चले गए थे, हमारे जाने के तुरंत बाद वो आया। ठीक, तो बाद आया। यहाँ पे आफ्टर जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। दो सेंटेंस को देखो जोड़ रहा है, ही केम और वी हैड गॉन, दो को जोड़ने का काम कर रहा है आफ्टर, यानी कंजंक्शन है। तो इस कंजंक्शन को भी ये मॉडिफाई कर रहा है, कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये जो जस्ट था ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा था, और यहाँ पे जो जस्ट है ये कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो देख रहे हो, यहाँ पे एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ पे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, यहाँ पे एडवर्ब ने एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ पे एडवर्ब ने प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया, और यहाँ पे एडवर्ब ने एक कंजंक्शन को मॉडिफाई किया। ठीक, और कभी कभी वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। फॉर्चुनेटली ही सॉ मी, उसने मुझे देख लिया, बहुत अच्छी लक की बात थी, किस्मत से उसने मुझे देख ही लिया, नहीं तो मैं ना मिल पाता। ठीक, तो फॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक,
इस तरह से हो सकता है। हमने जान लिया है कि एडवर्ब होता क्या है, क्या काम करता है, ये अच्छे से समझ लिया। अब हम इसके टाइप समझ लेंगे, टाइप ऑफ एडवर्ब। ठीक, जैसे हम कंजंक्शन वगैरह में बहुत सारे हमने देखे थे ना, जो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन में बहुत सारे एडवर्ब थे, तो वही सारे ये एडवर्ब हमारे पास हैं। ठीक, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, जब कोई समय के बारे में, क्रिया के समय के बारे में बताता है जो शब्द, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। कोई काम अर्ली हुआ, लेट हुआ, पहले हुआ, देर में हुआ, बिफोर, आफ्टर। ठीक, यहाँ देखो प्रयोग देख लो, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, प्रत्येक दिन जाता है, प्रत्येक समय, है ना, समय की बात बता रहे हैं। डेली, मंथली, ईयरली, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगे। गोज टू मॉर्निंग वॉक जाता है, कब जाता है, रोज जाता है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी तरह ये एडवर्ब ऑफ प्लेस देखो, कोई काम कहाँ पर हुआ, यहाँ, वहाँ, दूर हो गया, है ना, किसी और जगह हो गया, मार्केट में हो गया, ये सारे वर्ड हमारे जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। देखो कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ही वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं पर जा रहा था, जाने का काम कहाँ हो रहा है, किसी जगह पर। ठीक, तो ये समवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अगला देखो, नंबर या फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब, इसमें 1 2 3 4 भी आ सकता है, वंस ट्वाइस ऐसे करके भी आ सकता है, वंस, अगेन, बार बार, फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहे हैं ना, अगेन बार बार आ रहा है, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंसी बराबर, नेवर कभी नहीं, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी या नंबर के एडवर्ब में आएंगे। ठीक, अभी इनका आगे बहुत सारा इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, इसलिए यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल नहीं दिया। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अब डिग्री का क्या मतलब है कि कोई काम जो भी हो रहा है वो कितनी मात्रा या कितना, किस लेवल तक कोई काम पहुंचा है। देखो, शी इज़ वेरी टायर्ड, वो थक गई है, लेकिन कितना थक गई है, बहुत थक गई है। ठीक, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, क्वाइट मीन्स बिल्कुल गलत है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, तुम लगभग वहाँ पहुँच गए हो, लगभग, तो ये हमारी डिग्री बताता है, कोई काम यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हो गया या यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस तरह की डिग्री बताता है। फिर आगे देखो, एडवर्ब ऑफ रीज़न, जब कोई कारण के बारे में होगा तो फिर हम इसको कहेंगे, शी देयरफॉर मिस्ड द ट्रेन, इसलिए उसने, इसलिए ट्रेन मिस कर दी। तो इसलिए बता रहा है, तो कारण के लिए बता रहा है। अब तुमको बहुत जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो यस और नो ये वर्ड होते हैं, ये भी एडवर्ब होते हैं बेटा। ये देखिए, नॉट जो है, ये भी हम जो नॉट लगाते हैं ना, डू नॉट, ये सारे एडवर्ब हैं। तो और भी हैं, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, जो यस वाले होते हैं, यस, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, ये सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, कोई बात को ओके करने के लिए। ठीक, इसी का उल्टा हो जाता है निगेशन, माने नो करने के लिए, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नो, नॉट। ठीक, आप इंट्रोगेटिव देख लो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, ये तो हमको मालूम है, क्वेश्चन पूछने में काम आएंगे। वेयर डू यू लिव, रहने का काम किस जगह पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछा रहा है वेयर से। व्हेन डज द सन राइज, सूरज उगने का काम किस समय हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन पूछना है तो व्हेन का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक, आप देखो रिलेटिव एडवर्ब, ये हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में, इसको हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव में। अब यही दो चीज़ फिर हमारे पास आ गया। वेयर का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने में हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो हम इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे। और इन्हीं का जब दो सेंटेंस को जोड़ने में काम होता है तो फिर ये हो जाता है रिलेटिव। देख रहे हो, दिस इज द हाउस वेयर यू लिव, तुम कहाँ पे रहने के कर रहे थे, यही वो घर है जहाँ तुम। ठीक है, अभी पहले इसका अर्थ कहाँ पे आ रहा था, अभी इसका अर्थ यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है, तो ये रिलेटिव हो जाएगा। इसको हम एडवर्ब में, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में, तीनों जगह हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द सन रोज, देख लो यहाँ पे व्हेन था, क्वेश्चन में था, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने में काम हो रहा है, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक, आई वॉज स्लीपिंग, मैं उस समय सो रहा था जब सूरज उदय हुआ। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि टाइप ऑफ एडवर्ब। चलो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। एडवर्ब तुम्हें समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का तुम्हें टाइप समझ में आ गया। ठीक, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब। और ये अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देती है कि इसको आगे लगाना है, पहले लगाना है, बाद में लगाना है, कभी इधर लग जाता है, कभी उधर लग जाता है। हम इसको देखेंगे ऐसे कि कैसे हम इसको दिमाग में बिल्कुल सिस्टमेटिकली सेट कर लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट कैसे बना लेते हैं। ठीक, कि मतलब हमारा दिमाग उसको कभी भूले ना, उन चीज़ों को कभी हम वो ना करें। ठीक,
हम लोग ने बहुत सारे सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल इसमें है कि जिसे मॉडिफाई कर रहा हो एडवर्ब, हमें उसके सबसे पास में रखना चाहिए, अदरवाइज उसका मीनिंग बदल जाएगा। देखो कैसे कह रहे हैं, ही ऑफन प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, उसने अक्सर प्रॉमिस किया मुझे मदद करने का। ठीक, प्रॉमिस अक्सर किया, मदद अक्सर नहीं करा। ठीक, तो हम ऑफन प्रॉमिस्ड के पास रखेंगे। अगर सेंटेंस है ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी ऑफन, तो अब इसका क्या सेंस हो जाएगा कि उसने प्रॉमिस किया मुझे अक्सर मदद करने का, कि वो मेरी बार बार मदद करेगा। यहाँ पे उसने अक्सर प्रॉमिस किया है, उसने कई बार प्रॉमिस किया है, पर यहाँ पे उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो कई बार हेल्प करेगा। यहाँ पे उसने कई बार प्रॉमिस किया कि मेरी मदद करेगा, तो हो सकता है मदद एक ही बार करे, प्रॉमिस कई बार किया। यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया कि वो अक्सर मेरी मदद करेगा, तो हम हेल्प मी के बाद पास में रखेंगे। ठीक, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। ये बात इतनी समझ में आ गई कि हम उसके पास रखेंगे जिससे हमें मॉडिफाई करना है, जिसको हमें उसका फोर्स देना है। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे ऑफन पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है। अब इसका क्या लॉजिक है और इसको कैसे समझेंगे? चलो इसको भी समझ लेते हैं कि वर्ब को छोड़ करके शेष जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके थे ना। वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब कोई भी विशेषता बताता है ना। तो वर्ब को छोड़ करके बाकी सब के साथ ये हमेशा पहले रखा जाता है, शब्द के पूर्व प्रयोग किया था। जैसे एडजेक्टिव होता है ना, नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं, गुड बॉय, ठीक है, उसी तरह से ये हमेशा पहले प्रयोग किया जाएगा। देख लो यहाँ पे पुराने एग्जाम्पल में ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी एग्जाम्पल 2 to 5। ठीक, 2 वाले में देखो गुड के पहले आया था वेरी। यहाँ पे जब एडवर्ब को कर रहा था तो वेरी फास्ट हो गया था। यहाँ पे जब प्रीपोजिशन को कर रहा था तो भी इसके पहले आ गया था। ठीक, कंजंक्शन को कर रहा था तो भी इसके पहले आ गया था। ठीक, और पूरे वाक्य को करता है तो भी उसके पहले आता है। इतनी बात समझ में आ गई। वर्ब को छोड़ करके बाकी सबके पहले तो पक्का नियम है कि ये पहले ही आएगा। इतनी बात अगर दिमाग में बैठ जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब बस हमको थोड़ा सा जो वर्ब का लोचा उसी को समझना है। ठीक, अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हम पढ़ चुके हैं ना। इंट्रांजिटिव माने जिसके आगे हम कोई भी और ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, वो इंट्रांजिटिव था। ठीक, तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा होगा तो हम उसके बाद में प्रयोग करेंगे। देख रहे हो, बाकी सबके हम पहले कर रहे थे ना, वर्ब को छोड़ के बाकी जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन सब के हम पहले कर रहे थे, पर इंट्रांजिटिव वर्ब के हम बाद में करते हैं। देखो ही वॉक्स स्लोली, कैसे चलता है, धीमे धीमे चलता है। ठीक, ही स्लोली वॉक्स नहीं करेंगे, बात समझ आ गई। हाँ, ही, ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। और अगर अब देखो यहाँ पे अगला ही राइट्स लेटर स्लोली, ही राइट स्लोली, लेटर नहीं लिखा। अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है? पहला तो हमने बताया कि बाकी सबके पहले कर जाता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में इस्तेमाल करता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में भी अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रयोग हो रहा है तो इसके तुरंत बाद में आ जाएगा। लेकिन अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए, जैसे यहाँ पे राइट से लेटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, ये ट्रांजिटिव है, तो इसमें ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। ये बात अंतर समझ में आ गया। इंट्रांजिटिव वर्ब में हम वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे तुरंत ही, पर ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब माने जिसमें कि ऑब्जेक्ट लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट लग रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में नहीं लगाएंगे। बात समझ आ रही है? यानी बाकी सब में तो पहले ही लग जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद लगता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम ट्रांजिट करके यानी वर्ब ऑब्जेक्ट के भी बाद में आकर के तब लगाएंगे। इतनी सी बात थी, समझ में आ गई बात। अब अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, वर्ब एक वर्ड ना हो, ठीक, जैसे वॉक्स है ना, तो अब एक अगर वर्ड ना हो तब क्या करेंगे? तो हम करेंगे, अब अगर दो वर्ब से मिल करके बन रहा है, विल और गो है ना, इज और गोइंग, इस तरह से, तो हम उनके बीच में लगाएंगे। यानी जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो सीधे सीधे बाद में लगा रहे थे, पर अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलके वर्ब बन रहा होगा तब हम उनके बीच में लगाएंगे। जो हम नॉट लगाते हैं ना दो वर्ब के बीच में, वो भी इसी नियम से लगाते हैं बेटा। इस बात को समझ लोगे तो ऑलवेज कभी भी गलती नहीं होगी। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाएंगे। ही विल श्योरली गो देयर, ठीक, ही विल नॉट गो देयर, ठीक, इस तरह से करके। तो इतना नियम हमें क्लियर हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। इंट्रांजिटिव वर्ब में हम सबसे बाद में लगा देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में हम ऑब्जेक्ट के भी बाद लगा देंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ बनकर के मेन वर्ब आ रहा होगा तो हम उन दोनों के बीच में लगाएंगे। यहाँ तक कर बैठ गया।
अब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में स्पेशल क्लॉज है। एडवर्ब ऑफ टाइम तुम समझ रहे हो ना, ये अर्ली, लेट, बिफोर है ना, ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम माने कभी कभार, ऑफन माने अक्सर। अगर इनका प्रयोग जहाँ पर हो रहा होगा तो ये अपने वर्ब से पहले आएंगे। तो ये चाहे ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो, देख रहे हो, टेल्स ए लाई, ही ऑलवेज टेल्स ए लाई। तो ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम ये हमेशा मेन जो हमारा वर्ब है इसके पहले आ जाएगा। देख रहे हो ना, अभी तक एडवर्ब ऑफ टाइम के अलावा और कोई भी चीज़ होती तो हम उसको बाद में करते। जैसे हम यहाँ पे ऑलवेज हटा दें, इसकी जगह कुछ और लगा दें मान लो, तो फिर वो टेल्स ए लाई के बाद आएगा, ठीक है। और अदरवाइज ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे तो ये हम वर्ब के पहले ले आएंगे, ठीक। ये एक नियम तुम्हारे दिमाग में बैठाना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब के पहले आएगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले आएगा। लेकिन अगर ये मेन वर्ब ना हो, लिंकिंग वर्ब, हम लोग वर्ब की चारों वो सब पढ़ चुके हैं ना, 4 प्रकार के वर्ब थे, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो अगर लिंकिंग वर्ब हो, यानी लिंकिंग वर्ब यू नो इज, आर, एम, वॉज वर्ब, है ना, बी की फॉर्म वाले, तो उनके बाद आएगा यही जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑलवेज। देख रहे हो यहाँ पे ऑलवेज, इसीलिए मैंने सेम वर्ड लिया भाई। अगर ये मेन वर्ब के आ रहा है तो उसके पहले आएगा, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ आ रहा है तो उसके बाद आएगा। देख रहे हो, इज लिंकिंग वर्ब है और ये हमेशा ये बाद में आ रहा है, ही इज ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज लेट। कितना लेट होता है? हमेशा लेट होता है, ठीक। ये बात हो गई, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम को हम प्रयोग करते हैं वर्ब के पहले, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब के साथ करना है एडवर्ब ऑफ टाइम को तो हम वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात को फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्ब को छोड़ करके सारे पार्ट ऑफ स्पीच के पहले इस्तेमाल हो जाता है, ठीक। और वर्ब में जब इंट्रांसिटिव वर्ब होता है तो उसके तुरंत बाद इस्तेमाल होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है तो क्रॉस करके ऑब्जेक्ट के भी बाद में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो दोनों के बीच में होगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होगा। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए स्पेशल केस है कि उसमें वो मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता, लेकिन लिंकिंग वर्ब होगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, ठीक। बस ये पोजीशनिंग में इतनी सारी बात है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बिल्कुल अलग से दिमाग में बैठा लो कि एनफ जो भी है, जहाँ पे जिसको मॉडिफाई करेगा ऑलवेज उसके बाद ही आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट एनफ इसी तरह से आएगा, ठीक। एनफ का प्रयोग हमेशा जिस भी चीज़ में चाहे मॉडिफाई कर रहा हो वो उस चीज़ के बाद ही आएगा। एनफ हमेशा अपने मॉडिफाई जिसको कर रहा है उसके बाद ही आएगा, ठीक। अब बस छोटे से 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, ये भी बहुत ही ये आपको सेंटेंस मिलेंगे और ये आपका सिंटेक्स में यही करेक्शन के लिए आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान रखना। वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री के लिए, एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी होता है उसकी पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करेंगे। वेरी का माने बहुत और मच माने बहुत, लेकिन मच इसके अपोजिट। ये यहाँ पे हम कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, यहाँ मच का प्रयोग हम कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। वेरी को हम प्रयोग कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। पार्टिसिपल भी हम लोग पढ़ चुके थे वर्ब सेक्शन में, बहुत अच्छे से उसको जा करके एक बार दोबारा से देखोगे, ठीक। वर्ब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाता है? V1 + ing, ठीक। और मच का प्रयोग हम करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के साथ। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक। तो यहाँ देखो यूज कर लिया, शी इज़ वेरी गुड, दिस बुक इज़ वेरी कन्विंसिंग, ठीक। तो ये कन्विंसिंग ing लगा दिया ना, इंटरेस्टिंग, कन्विंसिंग, इसके साथ हम वेरी का प्रयोग करेंगे। मच का प्रयोग ये देखो बेटर कर रहे हैं। ये गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। आई एम फीलिंग मच बेटर, ठीक। यही सेंटेंस ऐसे ही करके आ जाते हैं। आई एम फीलिंग वेरी बेटर ये गलत होगा, आई एम फीलिंग मच बेटर ये सही होगा। और ये देखो कोई चीज़ होगा कि अगर ये कोर्स बहुत ही टायरिंग है, माने थकाने वाला, तो हम कहेंगे दिस कोर्स इज़ वेरी टायरिंग, वहाँ पे वेरी लगाएंगे। और आई एम मच टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ तो आई एम मच टायर्ड, ठीक। इसी तरह से और आगे देख लो, वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ अगर हम कह रहे हैं इट इज़ वेरी गुड तो इसका मतलब वो अच्छी बात है, पर हम कह रहे हैं अगर टू गुड तो फिर ये इसका मतलब थोड़ा निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, निगेटिव सेंस में। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल ये सेंटेंस सही है, और अगर होता है शी इज़ टू ब्यूटीफुल तो ये सेंटेंस गलत होता, हमको टू हटा के वहाँ पे वेरी लगाना पड़ता। बस ये इतनी सी बात है, इतना सा दिमाग में बैठा लोगे तो एडवर्ब जैसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। कभी इसके बारे में कभी कोई
मिस्टेक नहीं होगी।